गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज का यह सत्संग एक प्रश्न के आधार पर होने जा रहा है। प्रश्न पूछा गया है कि बाबा जी आखिर क्यों नाम को गुप्त रखने की आज्ञा देते हैं, या यूं कह लें कि नाम को किसी को क्यों नहीं बताना चाहिए। संगत जी, आज का विषय बड़ा ही गहरा और बड़ा ही रहस्यमय विषय है। आज हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि नाम आखिर क्या है, क्यों उसे किसी से कहना मना है, क्या सचमुच वह शब्द है या कोई शक्ति, और गुरु ने इसे गुप्त रखने की आज्ञा क्यों दी है। संगत जी, सत्संग केवल शब्द नहीं होता, यह आत्मा का स्नान होता है। यह वो अमृत है जो केवल सुनने से नहीं, महसूस करने से असर करता है। इसीलिए थोड़ी देर के लिए मन को स्थिर कर लो, गुरु को याद कर लो और अपने भीतर उस शांति को बुलाओ जो नाम के साथ आती है। और आओ, गुरु के चरणों में मन को झुकाकर भक्ति और श्रद्धा के भाव से आज का यह सत्संग ध्यान पूर्वक श्रवण करें। प्रश्न पूछा गया है कि बाबा जी आखिर क्यों नाम को गुप्त रखने की आज्ञा देते हैं। देखो, नाम कोई बच्चों का खिलौना नहीं है। नाम गुरु के मुख से निकली वो अमृत धारा है जो सीधी आत्मा के भीतर उतरती है। नाम वो कुंजी है जिससे अनंत लोकों के द्वार खुलते हैं। नाम वो दीपक है जिससे तमस मिटता है और भीतर उजाला होता है। परंतु जिस चीज में इतनी शक्ति है, जिसमें इतनी दिव्यता है, उसे हर कोई जान नहीं सकता, हर कोई सुन नहीं सकता। इसीलिए सद्गुरु कह देते हैं कि नाम को गुप्त रखो, इसे किसी को मत बताओ, क्योंकि यह नाम कोई साधारण शब्द नहीं, यह तो जीव और परमात्मा के बीच का पवित्र बांध है। यह तो वह गोपनीय मंत्र है जो केवल उस जीव के लिए है जिसे गुरु ने अपने प्रेम से योग्य समझकर दिया है। सतगुरु नाम देते समय केवल शब्द नहीं देते, वो अपनी शक्ति, अपनी कृपा, अपनी चेतना का अंश दे देते हैं। और जब वही नाम बार बार दोहराया जाता है तो आत्मा उस शक्ति से जुड़ने लगती है, मन शांत होने लगता है, विचार थमने लगते हैं और भीतर एक मधुर ध्वनि उठने लगती है, वही ध्वनि जो परम धाम की है। पर सोचो, अगर ऐसी पवित्र ध्वनि, ऐसा पवित्र नाम हम बिना सोच विचार के किसी को बता दें तो क्या होगा। क्या वो व्यक्ति उस नाम की मर्यादा रख पाएगा? क्या वो मन की शुद्धता से उसे संभाल पाएगा? क्या उसकी सुरती उस शक्ति को सहन कर पाएगी? नहीं। जैसे बिना पात्रता के कोई अमृत पिए तो वो अमृत भी विष बन जाता है, वैसे ही नाम अगर गलत हाथों में चला जाए तो उसकी शक्ति खो जाती है, उसकी पवित्रता घट जाती है। बाबा जी बार बार कहते हैं कि नाम की रक्षा करना अपने जीवन की रक्षा करना है, क्योंकि यह नाम ही तुम्हारी असली कवच है। यह नाम ही काल से बचाने वाला ब्रह्मास्त्र है। और जब तक यह कवच गुप्त रहेगा तब तक आत्मा सुरक्षित रहेगी। नाम कोई आवाज नहीं, नाम एक सूक्ष्म शक्ति है जो केवल सुरत के माध्यम से ग्रहण की जाती है। इसे कान से सुनना नहीं होता, इसे दिल से महसूस करना होता है। इसीलिए गुरु कहते हैं कि नाम को जुबान से मत बोलो, नाम को हृदय में बसाओ, क्योंकि नाम बोले जाने से उसका बाहरी स्वर मिट जाता है, पर जब उसे भीतर दोहराया जाता है
तो वह आत्मा की लय में घुल जाता है। नाम को गुप्त रखना कोई डर नहीं है, यह तो प्रेम की निशानी है। जैसे प्रेमी अपने प्रेम का रहस्य दुनिया से छिपाता है, वैसे ही सच्चा साधक अपने नाम को छिपाता है, क्योंकि वो जानता है कि यह नाम गुरु का वरदान है और इस वरदान को दुनिया की नजर से बचाकर रखना ही भक्ति का प्रमाण है। इसीलिए जब गुरु नाम देते हैं तो कहते हैं, इस नाम को गुप्त रखना, कभी किसी को मत बताना, क्योंकि यह नाम तुम्हारा निज धन है, तुम्हारा रूहानी खजाना है। जितना इसे छिपाओगे उतना यह भीतर चमकेगा, जितना इसे बोलोगे उतना इसका तेज घटेगा। नाम की गोपनीयता ही उसकी शक्ति है, नाम की मर्यादा ही उसकी मिठास है, नाम का रहस्य ही उसकी पहचान है। इसीलिए गुरु का पहला आदेश यही है कि नाम की रक्षा करो, नाम को गुप्त रखो, क्योंकि नाम को गुप्त रखना ही भक्ति की शुरुआत है। संगत जी, नाम को गुप्त रखना कोई रिवाज नहीं, यह आत्मा की सुरक्षा का नियम है। यह कोई डर नहीं, यह प्रेम की लाज है। और जब प्रेमी प्रेम की लाज रखता है, तभी गुरु की कृपा वर्षा बनकर बरसती है। संगत जी, अब हम जानेंगे कि जब गुरु नाम देते हैं तो वास्तव में भीतर क्या घटता है, कौन सी शक्ति, कौन सी तरंग, कौन सी चेतना उस पल हमारे भीतर संचारित होती है। हम में से बहुतों ने नामदान लिया है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जिन्होंने समझा है कि नाम देना कोई कर्म कांड नहीं है, यह कोई संस्कार नहीं है, यह तो सतगुरु और आत्मा के बीच की एक रूहानी बिजली का संपर्क है। जब सतगुरु नाम देते हैं तो वे हमें केवल शब्द नहीं देते, बल्कि अपने स्वरूप का एक अंश हमारे भीतर उतार देते हैं। वो अंश जो काल के पार से आया है, वो अंश जो सृष्टि से पहले भी था और सृष्टि के बाद भी रहेगा। वो क्षण जब गुरु अपने प्रेम पूर्ण नेत्रों से तुम्हें देखते हैं, जब गुरु अपनी वाणी से नाम उच्चारित करते हैं, जब तुम्हारी आत्मा को वह नाम मिलता है, उस पल पूरा ब्रह्मांड मौन हो जाता है, क्योंकि उस पल एक नई कड़ी जुड़ जाती है, और वो है गुरु और शिष्य के बीच की सबसे पवित्र डोर। जैसे कोई टूटी हुई तार फिर से बिजली से जुड़ जाए, वैसे ही आत्मा उस क्षण परमात्मा के प्रवाह से जुड़ जाती है। नाम देने की प्रक्रिया कोई बाहर की घटना नहीं है, यह तो भीतर की एक दिव्य स्थापना है। गुरु अपने ध्यान की गहराई से, अपने तेज की शक्ति से, अपने शुद्ध सुरति से तुम्हारे भीतर उस नाम का बीज बोते हैं, और वह बीज धीरे धीरे बढ़ता है। जैसे अंधेरे में दीपक जल उठे, वैसे ही तुम्हारे भीतर प्रकाश फैलने लगता है। परंतु यह नाम का बीज केवल उन हृदयों में अंकुरित होता है जो नम्र है, विनम्र है, जो श्रद्धा से झुके, जो अपने भीतर को खाली कर चुके हैं। क्योंकि जब तक भीतर अंधकार भरा है, नाम टिकता नहीं। जब तक भीतर संदेह है, नाम फलीभूत नहीं होता। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि नाम लेने से पहले पात्र बनो। जब पात्रता पूरी होती है तो सतगुरु मुस्कुराकर तुम्हारे हृदय में वह नाम रख देते हैं। बाहर से यह एक सरल क्रिया लगती है, पर भीतर यह ब्रह्म की सबसे बड़ी कृपा होती है। गुरु के मुख से निकला वह शब्द, वह नाम, वह ध्वनि दरअसल कोई आवाज नहीं होती, वह एक रूहानी तरंग होती है जो तुम्हारी सुरती से जुड़कर
तुम्हें ऊपर उठाने लगती है। जिस क्षण नाम दिया जाता है उसी क्षण आत्मा के द्वार पर एक नई रोशनी जल उठती है। तुम्हारे भाग्य की दिशा बदल जाती है, क्योंकि अब तुम अकेले नहीं रहते। तुम्हारे भीतर सतगुरु की उपस्थिति स्थिर हो जाती है। गुरु नाम देकर तुम्हें यह भरोसा दिलाते हैं कि अब चाहे तू किसी अंधकार में गिर जाए, मैं तुझे संभाल लूंगा। अब चाहे तू भटक भी जाए, नाम तुझे वापस मेरे पास खींच लाएगा। नाम ही वो डोर है जो आत्मा को गुरु के चरणों से बांध देती है। नाम ही वो गंध है जो प्रेमी को सच्चे प्रेम की ओर खींच ले जाती है। इसीलिए संगत जी, नाम देना कोई शब्दों का खेल नहीं है। यह एक रूहानी प्रक्रिया है जो केवल गुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि गुरु के पास ही वह शक्ति है जो आत्मा के जीवन की चेतना भर सकती है। साधारण व्यक्ति नाम नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास वह शक्ति नहीं, वह कंपन नहीं, वह तरंग नहीं। नाम केवल वही दे सकता है जो स्वयं उस नाम में लीन है, जो स्वयं उस धुन से जुड़ा है, जो स्वयं शुद्ध प्रेम का रूप है। बाबा जी के शब्दों में, गुरु के बिना नाम का अर्थ नहीं, नाम के बिना आत्मा की राह नहीं। गुरु जब नाम देते हैं तो वो अपने सुरति केंद्र से शिष्य की सुरति को छू लेते हैं, और वह छुअन इतनी कोमल, इतनी पवित्र होती है कि आत्मा वर्षों की नींद से जागने लगती है। यही कारण है कि नाम देते समय गुरु कहते हैं कि इस नाम की रक्षा करना, यह तुम्हारी आत्मा का जीवन है, क्योंकि वही नाम अब तुम्हारे भीतर गुरु का स्वरूप बनकर बस चुका है। नाम लेते समय सतगुरु अपने प्रेम की शक्ति को शब्द के रूप में तुम्हारे भीतर स्थापित करते हैं। इसीलिए नाम कोई ध्वनि नहीं, नाम स्वयं सतगुरु का ही संकुचित रूप है। जब साधक सच्चे भाव से नाम जपता है तो धीरे धीरे उसके भीतर गुरु की उपस्थिति जाग उठती है। धीरे धीरे भीतर एक प्रकाश फूटता है, एक ध्वनि सुनाई देने लगती है और आत्मा परम धाम की ओर खींचने लगती है। इसीलिए नामदान का अर्थ केवल सुनना नहीं, नामदान का अर्थ है सतगुरु की ऊर्जा को अपने भीतर स्थापित करना। और यही वह क्षण होता है जब जीव पहली बार सचमुच में घर लौटने की यात्रा पर निकलता है। संगत जी, नाम कोई शब्द नहीं, नाम एक अनुभव है, नाम एक शक्ति है, नाम एक दिव्य संचार है जो गुरु से शिष्य तक प्रवाहित होता है। और जब उस नाम को प्रेम से संभाला जाता है तो वही नाम एक दिन हमें काल के पार उस परम धाम तक पहुंचा देता है। संतजन बार बार कहते हैं कि नाम को गुप्त रखना, अपने जीवन की रक्षा करना है, क्योंकि नाम कोई साधारण वस्तु नहीं है। यह आत्मा की सबसे कीमती निधि है। यह वह कुंजी है जिससे मुक्ति का द्वार खुलता है। संगत जी, अब हम यही समझेंगे कि बाबा जी क्यों कहते हैं कि नाम को किसी को मत बताना। क्या कारण है कि इसे छिपाना आवश्यक है? क्या यह कोई अंधविश्वास है? नहीं, यह तो आत्मा की रक्षा का दिव्य नियम है। देखो, हर वस्तु की अपनी शक्ति होती है। एक बीज में वृक्ष बनने की शक्ति है, एक अग्नि में संसार जलाने की शक्ति है, और नाम उसमें अनंत लोकों को पार कराने की शक्ति है। अब सोचो, जिस शक्ति से आत्मा मुक्ति पा सकती है वो कितनी सूक्ष्म और गहरी होगी।
बाबा जी कहते हैं कि नाम ही आत्मा की डोर है। इस डोर को ढीला मत छोड़ो, इस डोर को किसी और के हाथ में मत दो। नाम का उच्चारण केवल गुरु की आज्ञा से, सुरती के माध्यम से भीतर ही करना होता है, क्योंकि यह कोई बाहरी मंत्र नहीं, यह तो रूहानी कंपन है। अगर इसे बाहर बोला जाए तो इसकी शक्ति बिखर जाती है। जैसे दीपक पर तेज हवा चल जाए तो लौ डगमगा जाती है, वैसे ही जब नाम को बाहर बोलते हैं तो उसकी दिव्यता डगमगा जाती है। उसकी सूक्ष्म लहरें संसार की धूल में खो जाती है। संगत जी, नाम की रक्षा करना, आत्मा को काल और माया की लहरों से बचाना है, क्योंकि यह संसार केवल प्रेम और प्रकाश का नहीं है। यहाँ अज्ञान की भी छाया है, यहाँ काल की भी चाल है। काल हमेशा यह कोशिश करता है कि जीव नाम से दूर हो जाए, सुरती संसार में अटक जाए और आत्मा भूल जाए अपनी असली पहचान। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि नाम को केवल अपने और गुरु के बीच का रहस्य बनाए रखो, क्योंकि जब नाम किसी को बताया जाता है तो उसके साथ तुम्हारी रूहानी तरंगे भी बिखर जाती है। तुम्हारा ध्यान कमजोर पड़ने लगता है, तुम्हारा भीतर से विश्वास डगमगाने लगता है। नाम की ऊर्जा बहुत पवित्र है, पर बहुत संवेदनशील भी है। अगर उसे गलत दिशा में प्रयोग किया जाए तो उसका प्रभाव खो जाता है। जैसे कोई कीमती हीरा खुले मैदान में रख दो तो धूल उसे ढक लेती है, वैसे ही अगर नाम को दुनिया के सामने प्रकट कर दो तो माया की धूल उसकी चमक ढक लेती है। बाबा जी अक्सर कहते हैं कि नाम को प्राणों से भी प्यारा मानो, क्योंकि यह नाम ही आत्मा को काल के पंजे से निकालने वाला है। यह नाम ही अंदर की अंधेरी दीवारें तोड़ता है। यह नाम ही सुरती को ऊंचा उठाता है। और यह नाम तभी काम करता है जब इसे प्रेम और मर्यादा से रखा जाए। नाम गुप्त रखना एक प्रकार की तपस्या है। यह गुरु की आज्ञा पालन का सबसे पहला प्रमाण है। जो शिष्य इस आज्ञा की मर्यादा रखता है, गुरु की कृपा उस पर स्वतः बरसने लगती है। उसका ध्यान स्थिर होने लगता है, उसका मन शांत होने लगता है, उसका सिमरन गहरा होने लगता है। पर जो इस आज्ञा की अवहेलना करता है, जो नाम को लोगों में प्रकट करता है, उसका मन धीरे धीरे अस्थिर हो जाता है। नाम की शक्ति उससे छूट जाती है। जैसे सीपी से मोती निकल जाए, वैसे ही उसकी साधना खाली हो जाती है। नाम की रक्षा केवल शब्द की नहीं, तरंग की रक्षा है, वाइब्रेशन की रक्षा है, गुरु के प्रेम की रक्षा है। बाबा जी समझाते हैं कि नाम को गुप्त रखना, अपने भीतर गुरु की उपस्थिति को सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब तक नाम भीतर है तब तक गुरु तुम्हारे साथ हैं। जैसे ही नाम बाहर बह जाता है, अहंकार भीतर आ जाता है। नाम को भीतर रखना मतलब गुरु को भीतर रखना, नाम को छिपाना मतलब प्रेम को छिपाना। और जब प्रेम छिपा रहता है तो वह और गहरा हो जाता है। इसीलिए संत कबीर साहिब ने भी कहा, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। पर उन्होंने यह भी कहा कि नाम बिना सब झूठ, और नाम को उजागर करे तो भी झूठ, क्योंकि नाम का असली अर्थ तभी प्रकट होता है जब वह भीतर बोया जाता है, न कि जुबान पर उगाया जाता है। संगत जी, नाम एक बीज है, और यह बीज जब हृदय की मिट्टी में पड़ता है तो धीरे धीरे प्रेम का वृक्ष बन जाता है।
अगर इसे बाहर फेंक दिया जाए तो पक्षी उठा ले जाएंगे, धूल में दब जाता है और वह कभी अंकुरित नहीं होता। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि नाम तुम्हारा निज धन है, इसे संभाल कर रखो, किसी को मत बताओ। जो इसे संभालता है उसका मन तेजस्वी बनता है, जो इसे छिपा कर रखता है उसका ध्यान गहराता है, और जो इसे बोल देता है उसका ध्यान बिखर जाता है। भक्तों ने अनुभव किया है कि नाम के साथ जैसे एक प्रकाश भीतर बसता है। जब नाम का जप भीतर होता है तो मन की तरंगे शुद्ध हो जाती है, पर जैसे ही यह नाम किसी को बता दिया जाए तो वही तरंगे अशांत होने लगती है। इसीलिए कहा गया है कि नाम को गुप्त रखना साधक की सुरक्षा है, नाम की मर्यादा रखना साधक की प्रगति है। संगत जी, नाम की गोपनीयता गुरु की आज्ञा नहीं, यह आत्मा की ढाल है, यह साधना का कवच है। जो इसे संभालता है वो भीतर से मजबूत होता है, जो इसे उजागर करता है वो भीतर से खोखला हो जाता है। इसीलिए नाम की रक्षा करो जैसे प्राणों की करते हो, नाम की लाज रखो जैसे प्रेमी अपने प्रेम की रखते हैं, क्योंकि यही नाम है जो एक दिन तुम्हें पार उतार देगा। सतगुरु बार बार कहते हैं कि नाम को जुबान से मत बोलो, हृदय में बसाओ, क्योंकि नाम कोई बाहरी आवाज नहीं है। नाम तो एक रूहानी शक्ति है जो सुरती के माध्यम से चलती है, न कि जुबान या कान के माध्यम से। संगत जी, आज हम यही समझेंगे कि जब यह नाम जो भीतर का रहस्य है, अगर कोई साधक इसे बाहरी रूप से बोल दे तो क्या होता है। क्यों संतों ने कहा कि नाम को गुप्त रखो, क्यों सतगुरु बाबा जी ने चेताया कि नाम का उच्चारण किसी के सामने मत करना। संगत जी, जैसे कोई दीपक भीतर जलता है तो वह धीरे धीरे चारों ओर उजाला फैलाता है, लेकिन अगर उस दीपक को तेज हवा में ले जाओ तो लौ कांपने लगती है, बुझ भी सकती है। उसी प्रकार नाम भी आत्मा का दीपक है, अगर उसे भीतर ही जलने दो तो वह तुम्हारा अंधकार मिटाता रहेगा, लेकिन अगर तुम उसे बाहर ले आए तो माया की हवा उसे बुझा सकती है। देखो, जब नाम को जुबान से बोलते हैं तो मन तुरंत बीच में आ जाता है, मन को मौका मिल जाता है कि अरे देखो, मैं जप रहा हूँ नाम, मैं इतना पवित्र हूँ, मैं इतना आगे बढ़ गया हूँ। और संगत जी, जहाँ मैं आ गया वहाँ गुरु चला गया, जहाँ अहंकार आ गया वहाँ प्रेम का दरवाजा बंद हो गया। यही सबसे बड़ा सूक्ष्म नुकसान है, अहंकार का प्रवेश। नाम जो आत्मा को विनम्र बनाता है, अगर उसे बाहर बोला जाए तो वही नाम अहंकार को पोषित कर देता है, और जिस क्षण अहंकार आया उसी क्षण नाम की शक्ति चली गई। इसीलिए बाबा जी कहते हैं कि नाम का उच्चारण मत करो, नाम का अनुभव करो, क्योंकि अनुभव भीतर होता है और उच्चारण बाहर। दूसरा सूक्ष्म नुकसान यह है, जब हम नाम बाहर बोलते हैं तो उसकी तरंग बाहर के वातावरण में बिखर जाती है। जो शक्ति तुम्हारे ध्यान में केंद्रित होनी थी वो वातावरण में फैल जाती है, फिर ध्यान गहराता नहीं, सिमरन स्थिर नहीं होता और भीतर की शांति टूट जाती है। जैसे कोई जल का स्रोत भीतर बह रहा हो, अगर तुम उसके मार्ग को बाहर खोल दो तो वह बहाव कमजोर हो जाएगा। उसी तरह नाम की ऊर्जा भी केवल तब बढ़ती है जब वह भीतर बहती है, बाहर नहीं। तीसरा सूक्ष्म नुकसान है दूसरों की तरंगों का प्रभाव।
जब नाम बाहर बोला जाता है तो आसपास के लोगों की भावनाएं, उनके विचार, उनकी कंपनें उस नाम की शुद्ध तरंग से टकरा जाती है। उससे नाम की शुद्धता प्रभावित होती है। नाम अब वह पवित्र कंपन नहीं रहता जो गुरु ने दिया था, वो धीरे धीरे सांसारिक ध्वनि बन जाता है। बाबा जी कहते हैं कि नाम तो पवित्र नदी है, लेकिन अगर उसमें बाहरी गंदगी डाल दो तो वही नदी मैली हो जाती है। इसीलिए नाम का उच्चारण बाहर करना मानो उस पवित्र धारा में धूल मिला देना है। और चौथा नुकसान है नाम की आदत का सांसारिक बन जाना। जब साधक नाम को बार बार बाहरी रूप में जपने लगता है तो वह धीरे धीरे आदत बन जाती है, न कि साधना। नाम अब ध्यान के बजाय आदत का विषय बन जाता है। और जब नाम आदत बन गया तो उसमें भाव नहीं रहा, वह केवल शब्द रह गया। और शब्द प्रेम के बिना शक्ति नहीं देता। यही कारण है कि बाबा जी हमें बार बार समझाते हैं कि नाम का बाहरी उच्चारण मत करो, नाम को भीतर प्रेम से दोहराओ। नाम भीतर जपे जाने से मन का कंपन रुकता है, विचार शांत होते हैं और आत्मा स्थिर होती है। पर जब यही नाम बाहर बोला जाता है तो मन फिर सक्रिय हो जाता है। मन कहता है कि मैं बोल रहा हूँ, मैं साधक हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और यह मैं ही साधक को गिरा देती है। जैसे कोई खेत में बीज बोकर हर रोज उसे खाद खोद कर देखने लगे कि अंकुर निकला या नहीं, तो क्या वह बीज कभी उगेगा? नहीं, वो सड़ जाएगा। उसी तरह जो साधक अपने नाम को बार बार दूसरों के सामने दोहराता है, वो अपने ही बीज को खोद देता है। नाम की जड़ें कभी नहीं जमती। संतों ने इसीलिए कहा कि नाम को बीज की तरह बोवो, ना कि शोभा की चीज की तरह दिखाओ। नाम जितना भीतर छिपा रहेगा उतना फल देगा, जितना बाहर आएगा उतना सूख जाएगा। और अंत में नाम का बाहरी उच्चारण गुरु की आज्ञा का उल्लंघन भी है। जो साधक गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, उसका ध्यान भटक जाता है। भले ही वह सिमरन करे, पर भीतर स्थिरता नहीं आती, क्योंकि सच्ची साधना आज्ञा पालन करने से शुरू होती है। इसीलिए बाबा जी बार बार कहते हैं कि नाम को जुबान से नहीं, प्रेम से दोहराओ, क्योंकि नाम का बल शब्द में नहीं, भाव में है। और भाव तभी जागता है जब नाम भीतर चलता है। नाम का बाहरी उच्चारण शायद हमें साधना जैसा लगे, पर वास्तव में वह ध्यान को तोड़ देता है। नाम का असली तेज, असली रस, असली आनंद तभी मिलता है जब वह हृदय में धड़कता है, जब वह सुरती में गूंजता है, जब वह गुरु की दी हुई मर्यादा में जब किया जाता है। इसीलिए प्यारे, नाम को जुबान से नहीं, प्रेम से जपो। नाम को बोलो नहीं, महसूस करो। नाम को दिखाओ नहीं, नाम में जियो, क्योंकि यह नाम ही तुम्हारा असली रक्षक है। और उसकी रक्षा करना ही तुम्हारी भक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। जब गुरु नाम देता है तो वह केवल शब्द नहीं देता, वह उस शब्द में अपनी शक्ति, अपनी करुणा, अपना नूर भर देता है। नाम कोई साधारण शब्द नहीं, वह उस धुन से जुड़ा होता है जो सृष्टि के आरंभ से चल रही है, जिसे संतों ने कहा शब्द ही सत्पुरुष है। जब यह नाम भीतर उतरता है तो आत्मा में हलचल होने लगती है। मन जैसे हिलता है, पर आत्मा जागने लगती है। धीरे धीरे साधक अनुभव करता है कि यह नाम
भीतर कोई झनकार पैदा करता है, जैसे कोई भीतर बीना बजा रहा हो। यह धुन, यह नाम, यह शब्द सीधा आत्मा को अपने घर की ओर खींचता है। पर शर्त एक ही है, यह धुन तब तक प्रकट नहीं होती जब तक साधक इस नाम की रक्षा करता रहे। अगर वह नाम को उजागर कर दे तो उसकी शक्ति बिखर जाती है। जैसे दीपक पर हवा का झोंका पड़े तो रोशनी मंद पड़ जाए। गुरु जानता है कि यह नाम वह दिव्य सूत्र है जो आत्मा को सचखंड तक ले जाएगा। अगर यह शब्द संसार के वायुमंडल में मिल गया तो उसकी शुद्धता कम हो जाती है। इसीलिए गुरु बार बार कहते हैं कि नाम को गुप्त रखो। जैसे कोई माँ अपनी संतान को बुरी नजर से बचाती है। जब साधक भजन सिमरन पर बैठता है तो यह नाम उसकी सुरती को भीतर खींचता है। शुरू में तो केवल अंधेरा, शांति और ऊब होती है, पर धीरे धीरे जब मन ठहरने लगता है तो यह नाम सुरती के भीतर से एक धुन बनकर गूंजने लगता है। वह धुन कोई आवाज नहीं, वह परमात्मा की पुकार है। इसीलिए प्यारे, नाम को गुप्त रखना केवल नियम नहीं, यह आत्मा की सीधी सुरक्षा है। जैसे कोई सैनिक अपने हथियार को छुपा कर रखता है, वैसे ही साधक अपने नाम को हृदय में छुपा कर रखता है, क्योंकि यही उसका हथियार है जिससे वह काल, माया और विकारों से युद्ध करता है। बाबा जी कहते हैं कि नाम वह नौका है जो तुम्हें पार लगाएगी, पर नौका में अगर छेद कर दोगे तो डूबना तय है। नाम को गुप्त रखना यानी उस नौका को मजबूत रखना, उस धुन को शुद्ध रखना, उस प्रेम को जीवित रखना। नाम का गुप्त अर्थ है नाम को भीतर रखो, मन में जपो, प्रेम से जियो और उस धुन से अपनी रूह को जोड़ दो। जब नाम भीतर की घंटी बन जाता है तो बाहर का संसार स्वतः मौन हो जाता है। फिर साधक कहता है कि गुरु मेरा नाम है, नाम मेरा गुरु है। दोनों में अब कोई भेद नहीं। अब सब कुछ कहकर गुरु साहिब आखिर में कहते हैं कि अब हम इस सत्संग के अंतिम चरण में पहुंचे हैं, तो यह समझना बहुत जरूरी है। सच्चा भजन और सिमरन केवल शब्द नहीं, यह आत्मा का गुरु से मिलन है। हर जप, हर नाम का उच्चारण, हर सुरती का ठहराव, यह केवल अभ्यास नहीं, यह प्रेम की एक सीढ़ी है जो हमें गुरु की ओर ले जाती है। जब साधक नाम में रम जाता है तो मन शांत होता है, चिंता मिट जाती है और वह अनुभव करता है कि अब मैं केवल आत्मा हूँ, शरीर नहीं। अब मैं केवल गुरु के प्रकाश में हूँ, अज्ञान से परे। यही मिलन है प्यारे, जहाँ शब्द खत्म होते हैं, जहाँ धुन का अनुभव शुरू होता है, जहाँ आत्मा और गुरु का अंतर मिट जाता है। यह कोई दृश्य नहीं, यह अनुभूति है जिसे केवल वही जान सकता है जिसने गुप्त नाम में ध्यान लगाया हो। बाबा जी कहते हैं कि जो साधक नाम को गुप्त रख कर जपता है वह काल और माया से अछूता रहता है। वह धीरे धीरे उस अवस्था में पहुंच जाता है जहां सतगुरु और आत्मा में भेद नहीं रह जाता। इसीलिए प्यारे, नाम को गुप्त बनाए रखना, सिमरन में लगना और गुरु के आदेश का पालन करना, यह केवल आज्ञा नहीं, यह आत्मा की सुरक्षा है, यह मिलन का मार्ग है, यह प्रकाश का साधन है। अब जब हम इस सत्संग को समेटते हैं तो याद रखो, नाम केवल शब्द नहीं, यह आत्मा का बीज है। भजन सिमरन उसका पानी है, गुप्त रखना उसका सूरज है और गुरु की कृपा उसका मृदा है।
जो इस बीज को सही तरह से सींचता है वह न केवल काल और माया से मुक्त होता है बल्कि अंततः पहुंचता है उस परम प्रकाश तक जहां आत्मा और गुरु एकाकार हो जाते हैं। और जब यह प्रकाश पूरे हृदय में फैल जाए तो तुम अनुभव करोगे कि अब मैं केवल आत्मा हूँ, अब मैं केवल गुरु में हूँ। अब कोई भय नहीं, कोई मोह नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है। नाम का दीप जलाओ, सिमरन में रम जाओ, गुप्त रहो और देखो सद्गुरु का प्रकाश तुम्हारे भीतर उतरता है और आत्मा को अनंत शांति का अनुभव होता है। सो गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जी, आज का यह छोटा सा सत्संग हमारा यही समाप्त होता है। विनती है कि सत्संग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संगी भाई बहनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि उन्हें भी सत्संग वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और जो भी सत्संगी भाई बहन चैनल पर नए हैं उनसे विनती की जाती है कि रोजाना सत्संग सुनने के लिए अगर मर्जी पड़े तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जी। तो संगत जी दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक नए सत्संग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।